आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ने से पहले आइए बच्चों हम थोड़ा सा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा बनाए गए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही बहुत ही क्रियाशील होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते हैं। जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं उनके रासायनिक सूत्र भी समान होते हैं और यही स्थिति हाइड्राइड्स के साथ भी होती है, उनके भी रासायनिक सूत्र समान होते हैं। इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इस पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर जो तत्व ऑक्साइड बनाते हैं यानी जो तत्व ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। जैसे आपने देखा लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है Li2O। सोडियम जब अभिक्रिया करता है O2 के साथ तो उसने बनाया Na2O, और जब पोटेशियम ने अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाया K2O। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही जो ऑक्साइड्स हैं Li2O, Na2O और K2O, इनका जो रासायनिक सूत्र है वो समान है, वो है M2O। M2O मतलब यहाँ पे M क्या है, यहाँ पे M कोई भी तत्व है, मतलब M के स्थान पे हम किसी भी तत्व को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने M के स्थान पर लिथियम रखा, फिर नेक्स्ट सोडियम माना और उसके बाद हमने यहाँ पे पोटेशियम माना, और वो क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑक्साइड्स एक ही सूत्र फॉलो कर रहे हैं, वो है M2O, और इन तीनों ही ऑक्साइड्स के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो भी समान होते हैं। और भी तत्व हैं जो कुछ और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला बनाते हैं, देते हैं। जैसे कुछ ऑक्साइड्स एमओ रूप में मिलते हैं। एमओ मतलब एम कोई भी तत्व और वो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एम को हमने माना Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक ऑक्साइड का सूत्र होता है M2O3, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Al2O3। दूसरे ऑक्साइड का सूत्र होता है MO2, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल है ऑक्साइड का, वो है फॉर्मूला M2O5 का, जिसका एग्जाम्पल है N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। उसके बाद एक और सूत्र है ऑक्साइड का MO3, जिसका एग्जाम्पल है SO3, और इसके आगे भी बहुत सारे हैं। अब हम हाइड्राइड्स पे आते हैं। यहाँ पर जब भी कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्राइड बनाता है और उसके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम ने जब H के साथ रिएक्शन किया तो उसने बनाया लिथियम हाइड्राइड, फिर सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड, LiH, NaH और KH। इन तीनों के ही रासायनिक सूत्र समान हैं, वो क्या है, MH, जहाँ पर M कोई भी तत्व है। तो यहाँ पर M हो जाएगा Li या सोडियम Na या पोटेशियम K, और इन तीनों ही हाइड्राइड्स के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो समान होंगे। कुछ और तत्वों के हाइड्राइड्स हैं, जैसे MH2 फार्मूला शो करता है MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। MH3 फार्मूला शो करता है अमोनिया NH3, और MH4 फार्मूला शो करता है मीथेन CH4। बच्चों, मेंडलीव ने अपनी टेबल में तत्वों को उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज किया। उसमें से जो पहली बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो पहला मूल गुणधर्म था, वो था परमाणु द्रव्यमान, और दूसरा जो उन्होंने गुणधर्म रखा था वो था रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले जो कंपाउंड थे, जो यौगिक थे, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स होते हैं उनके सूत्र को ही मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना और उसको अप्लाई किया तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए। और इसीलिए आप जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक ग्रुप में जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का जो रासायनिक सूत्र है वो उस ग्रुप के टॉप पर सबसे ऊपर लिखा गया है। और ये इसलिए लिखा गया है ताकि हम ये जान सकें कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो सभी तत्व हैं उनके रासायनिक गुणधर्म हमेशा समान होते हैं। बच्चों, मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया
कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल पर जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं वो रिपीट होते हैं, फिर से आ जाते हैं। अपने इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो मूलभूत सिद्धांत था वो ये था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त का फलन होते हैं। बच्चों, अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने उस समय के जितने भी तत्व ज्ञात थे, कुल 63 एलिमेंट्स उस समय पता थे, उन 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हॉरिजॉन्टल रोज में इस तरह से अरेंज किया कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, समान है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के नीचे उसी कॉलम में, उसी वर्टिकल कॉलम में या उसी ग्रुप में आ जाएं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो खड़े खड़े ग्रुप स्तंभ थे, जो कॉलम्स थे, उनको उन्होंने ग्रुप या समूह कहा, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, क्षैतिज पंक्तियां थीं, उनको उन्होंने पीरियड या आवर्त कहा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 8 ग्रुप या समूह थे, जिसमें से जो पहले 7 समूह थे उनमें सामान्य तत्व रखे गए थे, और जो लास्ट का 8वां समूह था उसमें संक्रमण तत्वों को रखा गया था, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था। उस समय नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैसों का जो है पता नहीं था, वो ज्ञात नहीं थे, इसीलिए मेंडलीव के टेबल में उनको किसी भी ग्रुप में स्थान नहीं मिला। जो हम यहाँ पर मेंडलीव के द्वारा बनाया गया पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टेबल में कुल 8 ग्रुप हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 7 और 8। ये ग्रुप्स क्या होते हैं? ये जो सीधी खड़ी वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि मेंडलीव के टेबल में कुल 6 पीरियड्स दिख रहे हैं। पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन आता है, जबकि दूसरे पीरियड में कौन कौन से तत्व आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसी तरह से तीसरे पीरियड में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। इसका मतलब हम पीरियड्स में क्षैतिज हॉरिजॉन्टली बढ़ते चले जाएंगे, और जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि जो पहले 7 ग्रुप हैं उसमें सामान्य तत्वों को रखा गया है, लेकिन जो 8वां लास्ट ग्रुप है उसमें उन्होंने संक्रमण तत्व रखे हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया है। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जिस समय मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय नोबल गैसेस का पता नहीं था, वो ज्ञात नहीं थी, इसलिए अक्रिय गैसों के लिए, नोबल गैसों के लिए इस टेबल में कोई भी स्थान नहीं है। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि हर ग्रुप में सबसे ऊपर उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और जो भी तत्व उस ग्रुप में आते हैं वो सभी तत्व के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला वही होगा। जैसे हम ग्रुप 1 में देखते हैं, ग्रुप 1 में जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या है? R2O, जहाँ पर R क्या है? R कोई भी तत्व है। तो यहाँ पर पहला जो एलिमेंट ग्रुप 1 में है वो क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम R की जगह पे क्या रखेंगे? H। तो क्या बनेगा? H2O। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। तो पहले ग्रुप में जो दूसरा एलिमेंट है वो है लिथियम, और इसके ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? Li2O। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम, और इसके ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? Na2O। अगला एलिमेंट है पोटेशियम यानी K, और इसका क्या फॉर्मूला है? K2O। बच्चों, जहाँ पे R है उसको हटा के हमें वहाँ पे उन तत्वों को रखते जाना है बस, और हमारा फॉर्मूला ऑक्साइड और हाइड्राइड का बन जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रुप 1 में जो हाइड्राइड्स है उनका फॉर्मूला क्या है? RH, यानी कि ग्रुप 1 में जितने भी तत्व आएंगे वो उन सभी के हाइड्राइड्स का फॉर्मूला RH होगा। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है वो जब
H हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा LiH। और अगर हम पहले एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करें तो वो क्या बनाएगा H2। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम बनाएगा NaH, पोटेशियम बनाएगा KH, और ये चीज़ें चलती जाएंगी। अब हम ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है RO। मतलब इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उन सभी के जो ऑक्साइड्स होंगे उनका एक ही सूत्र होगा, वो होगा RO। तो यहाँ पर ग्रुप सेकेंड में पहला तत्व है बेरिलियम, तो इसका सूत्र क्या होगा BeO। अगला तत्व क्या है मैग्नीशियम, इसका सूत्र होगा MgO। नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम, इसका फॉर्मूला होगा CaO। अब इनके हाइड्राइड्स की बात करते हैं। इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला है RH2। तो बेरिलियम का हाइड्राइड क्या हो जाएगा BeH2, मैग्नीशियम का MgH2, कैल्शियम का CaH2। और यही ट्रेंड हम नीचे तक फॉलो करेंगे। यही चीज़ें आप देख रहे हैं ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ और बाकी सभी ग्रुप्स में हैं। सभी ग्रुप्स में ऊपर उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखे हैं और उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके फॉर्मूले वही रहेंगे और प्लस उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान रहेंगे। मतलब जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो एक समान रहेंगी। बच्चों अब हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में दो मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे और वो पहला फीचर है कि आप देख सकते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पे गैप है, रिक्त स्थान है, वहाँ पे कोई भी एलिमेंट या तत्व नहीं भरे गए हैं। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरा फीचर ये है कि कहीं कहीं कुछ एलिमेंट्स के जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है गलत है। गलत मतलब भारी द्रव्यमान वाला तत्व पहले आया है और हल्के द्रव्यमान वाला तत्व बाद में। लेकिन जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाई थी तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखा था।